हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो आज अपने साथ मौजूद हैं कुणाल। आप सब लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए कुणाल के साथ। तो वैसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे, कुणाल की फर्स्ट वीडियो पे 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए थे। जो लोग नहीं जानते कुणाल को, उनके लिए कुणाल अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। नमस्कार दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि इस कोरोना के समय में आप लोग सब सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे। घर पे नहीं भी होंगे, अगर जहाँ भी होंगे तो सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कुणाल, आप MTS हैं, आपने कौन से ईयर में MTS का एग्ज़ाम क्लियर किया था? ये 16-17 का नोटिफिकेशन था, उससे मैंने क्लियर किया तो था। करीब कितने साल हो गए हैं आपको यहाँ पे जॉब करते हुए? 2.5 साल हो गए हैं लगभग। लगभग 2.5 साल हो गए। कुणाल राजस्थान में जॉब कर रहे हैं। और कुणाल बेसिकली कौन से स्टेट से आते हैं? बिहार से। और आपकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई है, इंग्लिश मीडियम से? हिंदी मीडियम से हुई है। हिंदी मीडियम से। तो आपने जब बस पहले बार SSC की तैयारी की थी तो आपने कहीं से कोचिंग ली थी? हाँ, कोचिंग तो लिए थे। हम अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, मेरा डिस्ट्रिक्ट आरा पड़ता है, एक्चुअली भोजपुर के नाम से जाना जाता है। भोजपुरी लैंग्वेज तो सब लोग जानते ही होंगे, भोजपुरी एक लैंग्वेज है। तो मैंने आरा से ही कोचिंग की है। आरा वन स्टेप इंस्टीट्यूट है, जो कि बहुत ही नामी है, मतलब बिहार में भी उसका एक नाम है। तो वहीं से मैंने बेसिक तैयारी की है, वहीं से स्टार्टिंग की मेरी। तो आपने CGL का एग्ज़ाम दिया इस बार, CGL हाँ। 2019। तो आपका मेंस कौन सी शिफ्ट में था और आपके प्रीलिम्स और मेंस में अभी तक रॉ स्कोर, मतलब प्रीलिम्स का नॉर्मलाइज्ड और मेंस का रॉ टोटल कितना बन रहा है? मेंस था 16 तारीख को था मेरा। 16 नवंबर। हाँ, 16 तारीख को था। और मेरा अभी तक टियर 1 का नॉर्मलाइज्ड स्कोर और टियर 2 का रॉ स्कोर मिलाकर 518 आ रहा है। 518। और आपके मेंस में मैथ्स और इंग्लिश में अलग अलग कितना स्कोर रहा? लगभग दोनों में इक्वल ही आया है, 170-170। तो वैसे तो कुणाल का AAO की लिस्ट में भी नाम है, तो लेट्स होप कि कुणाल को इस बार AAO की पोस्ट मिल जाए। वैसे तो आप क्या प्रेफर करेंगे कुणाल, अगर एक बार के लिए एक सिचुएशन मान लेते हैं कि आपको इंस्पेक्टर मिल रहा हो साउथ में, TA मिल रहा हो नॉर्थ में, और AAO पता नहीं कहाँ मिल रहा हो, तो आप इन तीनों में से क्या ऑप्ट करना चाहेंगे 2019 में? देखिए, AAO तो बहुत किस्मत से ही निकलती है, आपको पता है। तो ऑप्ट तो AAO ही कर लेंगे। अगर साउथ से तो अच्छा है कि नॉर्थ में रहें या कहीं भी रहें। अगर फिर भी साउथ में ही जाना पड़े तो AAO लेकर ही जाएंगे। और अगर आपको नॉर्थ में TA मिल रहा और साउथ में इंस्पेक्टर, तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे? नॉर्थ में TA प्रेफर करेंगे। नॉर्थ में TA प्रेफर करेंगे। हाँ। तो कुछ बच्चों का ये कमेंट सेक्शन में डाउट आया था कि क्या MTS को भी क्वार्टर्स मिलते हैं? तो ऑफ कोर्स क्वार्टर्स मिलते हैं। फिलहाल हम कुणाल के क्वार्टर की छत पे ही खड़े भी होके हाँ, वीडियो ये बना रहे मेरा हैं। छत है। तो चलिए बात करते हैं MTS की जॉब प्रोफाइल की। तो कुणाल, आप आउट ऑफ 10 कितने रेटिंग्स दोगे MTS के जॉब प्रोफाइल को? अगर बात करें राजस्थान की तो अगर आपको आगे की तैयारी करना है तो 10 आउट ऑफ 8 तो दे ही सकते हैं, अगर तैयारी आगे की करनी है तो। अगर इस पे ही अगर स्थिर रहना है तब तो ये 10 आउट ऑफ 5 ही होगा, क्योंकि इतने सैलरी में उम्मीद करते हैं कि आपको सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आप एक बार वर्क आवर्स बता दीजिए अभी के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, जब आपको हफ्ते में कितने दिन ऑफिस जाना होता है, और जब जाना होता है तो उसमें टाइमिंग्स क्या हैं? अभी हफ्ते में किसी हफ्ते में 2 दिन, किसी हफ्ते में 3 दिन जाना रहता है। और टाइम हो चुका है 4 बजे तक, 9:30 से 4। 9:30 से 4। हाँ, एक्चुअली ये रोस्टर जारी हो गया है इसलिए क्योंकि अभी कोविड के केस बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिल रहे हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में है तो उम्मीद है कि मतलब सरकारी जितने भी कामकाज हैं, अगर ये लोग कोविड से ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो फिर कामकाज में तो बहुत बाधा आएगी, इसलिए रोस्टर जारी हो गया। तो 5 दिन में हम लोगों को 3 दिन किसी वीक में और किसी वीक में 2 दिन ही जाना पड़ता है। रोस्टर मीन्स कि आधा स्टाफ एक दिन आएगा और बाकी का आधा स्टाफ नेक्स्ट डे आएगा। हाँ। ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। और उसके अंदर भी जैसे पहले 6 बजे तक वर्क आवर्स होते थे, अब शाम को 4 बजे ही छुट्टी हो जाती है। हाँ। और ये इसलिए है क्योंकि राजस्थान के अंदर 6 बजे लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए 4 बजे ऑफिस से छुट्टी होगी, तब जाके इंसान 6 बजे तक जो भी अपना दूध पानी लेके घर पे पहुंच सकता है। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, कि पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो जब कोई बच्चा SSC की तैयारी कर रहा है तो कोई सटीक आप 2 या 3 किताबों के नाम बताएं जो कि आपको करनी ही करनी है। उसके अलावा अगर आप कोई नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन वो तो आपको करनी ही पड़ेंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको MBA पब्लिकेशन का पूरा प्रीवियस ईयर करना ही पड़ेगा, वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर MBA पब्लिकेशन कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले साल से, मतलब पिछले कई वर्षों से SSC किस तरह से पूछता है क्वेश्चन और क्या कॉमन है, ये आपको मिल जाएगा। और आपको ये समझ में आ जाएगा कि कॉमन क्या है, हमको क्या पढ़ना चाहिए, ये तो समझ में आ जाएगा। और उसके बाद अगर बुक किरण की ले लेते हैं इंग्लिश का, तो उसमें पूरा प्रीवियस ईयर है, अलग अलग वर्ड भी उससे कर सकते हैं। और एक SP बख्शी या नीतू मैम का जो
ये पारामाउंट का जो भी आया था, अभी तो केडी कैंपस दोनों का है। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 कर लीजिए, काफ़ी है इतना एसएससी के प्रीलिम्स के लिए काफ़ी। तो जैसे अब हिंदी मीडियम से थे कुणाल, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े एज कंपेयर करें कि एक हिंदी मीडियम का बच्चा है और एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, जब दोनों ही एसएससी की तैयारी करते हैं, तो आप क्या मानते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे को कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और क्या कुछ उन्हें एक्स्ट्रा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? एक्चुअली आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि मैंने पहली बार जब CHSL का फॉर्म दिया, एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे इंग्लिश में 7 नंबर आए थे 50 में से 7 नंबर, वो भी हमको लग रहा है तुक्के से ही आए होंगे। और इस साल मैंने दिया 19 वाले में CHSL, तो उसमें 47.5 नंबर आए थे। तो इंग्लिश का ये है कि आप जितना इंग्लिश कीजिएगा उतना अच्छा इम्प्रूव होगा, ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज को जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना अच्छा इम्प्रूव होगा। और जो मैंने बुक बताया वो इंग्लिश के लिए सफिशिएंट है। और आप एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि आपको न्यूज़पेपर डेली मतलब 45 मिनट, एडिटोरियल तो पक्का पढ़ना है, जितना ज़्यादा पढ़िएगा ना उतना अच्छा होगा। तो एडिटोरियल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि द हिंदू ही पढ़े, आपके पास जो भी एडिटोरियल का साधन है उसी से पढ़िए और बहुत अच्छा इंग्लिश हो जाएगा। ठीक। और मैथ्स की बात करें कि भाई मैथ्स के लिए सबसे पहले कौन सी बुक उठानी, मॉक्स कब देने स्टार्ट करने चाहिए वगैरह वगैरह? देखिए मैथ्स का जो स्ट्रेटजी है ना, मैथ्स आपको पहले तो बेसिक करना ही करना है। आप ये मत सोचिए कि मेरा मार्क्स कम आ रहा है तो मैं नहीं कर पाऊँगा, आपको बेसिक से उठाना है। और मैंने तो उस समय मतलब ज़्यादा बुक तो प्रोवाइड नहीं थे जब मैंने तैयारी शुरू की थी 16 के करीब में, तो RS अग्रवाल था उस समय, मैंने बेसिक कंप्लीट RS अग्रवाल से की थी। अगर आपको उससे नहीं है तो 9वीं 10वीं का बुक कर लीजिए, वो काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद आपको उसके बाद ही मतलब प्रीवियस ईयर पे जाना है, तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कॉन्सेप्ट एक बार आ गया तो आप मैथ को तो हवा में उड़ा दीजिएगा। कुणाल, आप इस बात पे क्या कहना चाहोगे कि इंसान के जो प्लान ए और प्लान बी होते हैं, तो इंसान को पहले कौन सा अचीव करना चाहिए और क्यों? मेरे देखने से प्लान बी पहले अचीव करना चाहिए, क्योंकि प्लान बी ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि आपकी श्योरिटी है कि आप अचीव कर ही लीजिएगा, तो उसको पहले अचीव कीजिए और उसके बाद प्लान ए पर ज़रूर जाइए। उसको एम मतलब गोल बना लीजिए, लेकिन आपको प्लान बी पर पहले काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए प्लान बी पे आप सक्सेसफुल हैं, ये आपके दिमाग में है कि आप सक्सेस हो जाएंगे, तो सक्सेस पहले ले लीजिए। उसके बाद प्लान ए पर जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें अगर फेलुअर भी हो जाते हैं तो आपके पास प्लान बी का साधन है आपके पास कि आप उस पर डिपेंड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लो किसी का प्लान ए है UPSC और हाँ। प्लान बी है SSC, हाँ, तो अगर कोई इंसान प्लान ए पे लगा रहे और भगवान न करे कि अगर उसका प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता और तब तक उसके प्लान बी की भी एज निकल जाती है, हाँ। तो फिर उसको एक प्लान सी भी रखना चाहिए अपने हाँ। साथ में। लेकिन अगर आपने अगर प्लान बी को अचीव कर लिया, अगर आपने एक बार SSC के अंदर आ गए, तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे और प्लान ए के फिर आप अपनी पूरी 100% एफिशिएंसी से आप प्लान ए के ऊपर अपना काम कर सकते हो। और अच्छा कि बताओ, आपको जो क्वार्टर मिला हुआ है, इस क्वार्टर के आपके कितने रुपए कटते हैं आपकी सैलरी से, और पानी के क्या आपको अलग चार्जेस देने होते हैं, बिजली का अलग देना होता है, या फिर वो किसी और भी चीज़ का क्या कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगा अपना यहाँ पे? लगभग 4000 के करीब में कटता है, जो कि 3600 तो अलाउंस ही मिल जाता है HRA का, और 300-350 या 400 रुपये मतलब ऊपर से कट जाते हैं पानी के और कन्वीनियंस चार्ज। जैसे कि अगर लाइसेंस फी वही टूट गया कुछ भी, या बिजली ख़राब हो गई तो वो, और बिजली बिल तो आपको पता ही है कि जितना आप यूज़ करोगे उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो अपार्ट फ्रॉम मैथ्स एंड इंग्लिश, रीजनिंग और जीके भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा प्ले करते हैं इस एग्जाम के अंदर। तो रीजनिंग और जीके के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, किस तरीके से तैयारी की जाए? देखिए रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप उसकी प्रीवियस ईयर सिर्फ बनाइएगा तो भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोचिंग की ज़रूरत तो है नहीं। वैसे अगर आपने बेसिक कहीं से किया है तो और अच्छा है, लेकिन वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के रीजनिंग आते हैं ये डिपेंड करता है कि आपका माइंड उस समय कितना शार्प है। उस समय लगा तो सही है, कभी कभी हम लोग रीजनिंग बनाते हैं तो कभी कभी सेकेंड भर में बन जाता है, कभी कभी वही रीजनिंग सेम अगर दूसरे तरह से थोड़ा सा घुमाए तो बहुत टाइम लग जाता है और बनता भी नहीं है, ऐसा भी होता है। तो इसके लिए आप जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना अच्छा है। और रही बात जीके की, तो मेरा जीके तो बहुत वीक है, इसी कारण नंबर कम आया है। तो जीके के लिए स्ट्रेटजी यही है कि जिनका मतलब याद करने की क्षमता ज़्यादा है वो ज़्यादा ही करेंगे। और आजकल तो एसएससी जिस तरह का जीके पूछता है वो फिक्स पूछता है कुछ। अगर उस बच्चे कोई भी अगर तैयारी कर रहा है उस पैटर्न को पकड़ ले तो वो ज़्यादा स्कोर कर सकता है, और याद करने की क्षमता है तो और आप बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आपका भी डेली शेड्यूल क्या होता है? डेली शेड्यूल तो आजकल ख़राब हो रखा है, थोड़ा लेट जगते हैं। जिस दिन ऑफिस नहीं रहता उस दिन कुछ और ज़्यादा ही लेट जगते हैं, तो थोड़ा सा तो खराब।
अब मुझे बोलने दे, कुणाल क्यों लेट जगता है? आपको पता है गाइज क्यों? क्योंकि रात को ये मेरे से मूवी लेके जाता है। डेली आता है, रात को 2 या 3 वेब सीरीज़ पूछता है। अमेजन प्राइम का मैंने इसको पासवर्ड दे रखा है। डेली पूछता है कौन सी वेब सीरीज़ बढ़िया है, कौन सी मूवी बढ़िया है। वो देखता रहता है रात भर और सुबह 11 बजे आराम से उठता है। उसके बाद आप क्या करते हैं कुणाल जी? एक और बात, यहाँ पे चिकन वाले से लेकर दुकान वाले तक सबसे कुणाल का लिंक है। सबको पहले ही फ़ोन कर देता है, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ है जोधपुर में, तो 6 बजे फ़ोन कर देता है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए या ये चाहिए। तो वो दुकान वाला इसके अकॉर्डिंग रात को 11-12 जितने भी बजे तक इसको चाहिए होता है अपने पहले ही रखता है वो। और कुणाल के लिंक सब जगह है। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप कुणाल से कांटेक्ट कर सकते हैं विद इन जोधपुर, या फिर विद इन राजस्थान भी है। नहीं, राजस्थान नहीं है, जोधपुर के अंदर हेल्प करना होगा तो जोधपुर के अंदर अगर जोधपुर के अंदर आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो आप कुणाल से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बताइए, आपका दिन में चलो 11 बजे आप उठ गए, उसके बाद क्या करते हैं? फिर जो भी नित्य क्रिया है करके उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर पढ़ाई वढ़ाई होती है, फिर सो जाते हैं। फिर सो जाते हैं, यानी दिन में भी सोना, रात को भी सोना। हाँ। ऐसे कैसे काम चलेगा कुणाल जी? पढ़ाई आप मतलब कम कर रहे हैं? एक्चुअली पढ़ाई तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन सोच रहे हैं कि 1-2 दिन में स्टार्ट करें। और कोरोना की वजह से तो पता ही नहीं चल रहा कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन उन स्टूडेंट के लिए मैं कहूँगा जिनका स्कोर बहुत ही कम आता है, उनके लिए गोल्डन चांस है कि आप अभी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको पकड़ सकते हैं जो 150, 160 ला रहे हैं नंबर, जो भी अभी ऑनलाइन टेस्ट होती है, लाइव टेस्ट, तो उनको आप आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो बंदे 150, 160 पे ही रुके रहेंगे या 180 तक जाएंगे। लेकिन आप 100 वाले हैं तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, उनके मतलब करीब पहुँच जाएंगे, और हो सकता है आगे भी निकल जाएं। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। यानी कुणाल जी के कहने का मतलब है आपदा में अवसर। यस, ये आपदा में अवसर है। बच्चों के लिए जो एस्पिरेंट है एसएससी सीजीएल के लिए या अब किसी भी एग्जाम के लिए लगाए, स्टेट एग्जाम्स के लिए, तो ये आपदा में अवसर है। तो कुणाल जी, आप मॉक्स वगैरह दे रहे हैं, कौन से चैनल को वो कर रहे हैं फॉलो? एसएससी ट्यूब, वही लाइव टेस्ट मिलता है वीक में। हाँ। तो आपके मॉक में क्या नंबर रहते हैं? अभी तो जैसे कि करंट अफेयर ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, तो 150 के अराउंड रहते हैं, 150 से 160 के अराउंड रहते हैं। कुणाल से मैं हमेशा 10 नंबर पीछे ही रहता हूँ। अच्छा। लेकिन अब की बार वाले में मेरे कुणाल से 5 नंबर ज़्यादा आए हैं, तो ऐसा क्यों कुणाल जी? क्योंकि पढ़ाई छोड़ दिए थे, थोड़ा पढ़ाई कर यानी नहीं आप पा देख रहे। रहे हो, मैं कुणाल से हमेशा 10 नंबर पीछे रहता था और अब मैं कुणाल से 5 नंबर आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि कुणाल जी इन दिनों पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं।